केजरीवाल लगातार वर्ल्ड क्लास स्कूल्स की बात करते हैं, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात करते हैं। दिल्ली के स्कूलों में कितना सुधार हुआ, इसे लेकर भी एक सवाल था इस एग्जिट पोल में, उसे लेकर किस तरह का रिस्पांस मिला वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही यहाँ पर महिलाओं ने और पुरुषों ने किस तरह से क्या दोनों ने सेम ही लाइंस पर वोट किया या दोनों के वोट करने का आधार जो था वो अलग रहा, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। लेकिन स्कूलों को लेकर रिस्पोंडेंट्स ने क्या कहा वो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही बड़ा सवाल यही है, अगर आप इसके कोर क्वेश्चन पर जाएं, एमसीडी, क्या बीजेपी एमसीडी को रिटेन कर सकती है इस बार, ये देखते हुए कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच काफी बार पलटवार हुआ, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, चाहे वो कूड़े के पहाड़ का मुद्दा रहा हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी कहीं ना कहीं इस इलेक्शन को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी ले जाने में कामयाब हो गई। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर है, सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ क्या? जवाब आपके स्क्रीन पर है। 62% लोगों ने कहा कि हाँ, सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ है। तो 62% लोगों की राय ये रही सुधार हुआ है। वहीं 34% ने ये कहा कि सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं हुआ है। कह नहीं सकते की भी संख्या रही, 4% ऐसे रिस्पोंडेंट्स रहे जिनके द्वारा ये कहा गया कि हम कह नहीं सकते कि सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात, आपके लिए समझने वाली बात, अगर आप दिल्ली से बाहर इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं कि कहने को ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इलेक्शन है, लेकिन 1,40,00,000 लोगों से ज्यादा, 1,40,00,000 वोटर से ज्यादा इसमें अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते थे। ये एक बड़ा इसे रिफ्लेक्शन माना जाएगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक दूसरे पर हमलावर रहे जीनत, और जिस तरह से मुद्दों को भी उठाया गया, बीजेपी इसमें राष्ट्रवाद को लेकर आई, ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम गद्दार बन गई। बीजेपी इस लड़ाई को राष्ट्र की सुरक्षा से भी ले आई, और हमने अपने ब्रॉडकास्ट में देखा वोटर ने आकर कहा कि लोकल मुद्दे तो अपनी जगह है, पहले मैं अपने राष्ट्र की सुरक्षा देखूंगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन बड़ी मजेदार बात ये रही कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बेशक से ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि कोई लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो। दिल्ली में जिस तरह से कैंपेनिंग हुई, अगर आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी को देखें तो उन्होंने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री उतारे, और तो और जो 7 सांसद हैं, तो रिपोर्ट कार्ड उनका भी इससे तैयार होगा कि उनके वार्ड में, उनके लोकसभा क्षेत्र में जो वार्ड्स आते हैं वहां पर परफॉर्मेंस कैसी रही। और मुद्दों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो आप देखिए जरा, स्कूलों की जो बात हुई है, तो स्कूल के मुद्दे पर महिलाएं जो है काफी पसंद करती नजर आई अरविंद केजरीवाल के काम को। ये जो है जो स्ट्रैटेजी रही आम आदमी पार्टी की कि बीजेपी को मुद्दों पर घेरा जाए, तो वो इसमें जरूर कामयाब हुई है। और क्या और बड़े मुद्दे रहे हैं, हमारी सहयोगी प्रीति बता रही है। प्रीति जी जीनत, क्या मुद्दे रहे जिन पर आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को वोट मिलेंगे इस बार एमसीडी चुनाव में? एक एक करके वो मुद्दे अपने दर्शकों के सामने रखते हैं, क्योंकि आपको ये याद रखना होगा कि इस बार वोटर परसेंटेज जो था वो पिछले बार के मुकाबले कम था, 50% के आसपास रहा। लेकिन किन मुद्दों पर लोग निकले वोट डालने के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा था कूड़ा और साफ सफाई का। इस पर खूब सियासत भी खेली गई। इसमें पुरुष जो है 50% आए वोट डालने के लिए, 43% महिलाएं आए, कुल 49% वोटिंग हुई है इस मुद्दे को लेकर, यानी कि बड़ा मुद्दा था। आपका शहर कितना साफ है, कूड़े को किस तरह से हटाया जाता है, वो बहुत जरूरी है। प्रदूषण, ये आजकल के मौसम में भी आप देख रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, हर साल यही मुद्दा बना रहता है। ये मुद्दा जो है 18% लोगों को अपने घरों से खींचकर लाया वोट डालने के लिए। तीसरा बड़ा मुद्दा जो एमसीडी चुनाव में था वो थी दिल्ली की सड़कें। जी बिल्कुल, सड़कें कहीं पर चौड़ी करनी जरूरी है, कहीं पर गड्ढे भरने जरूरी हैं। 12% लोगों ने इस मुद्दे पर वोटिंग डालने का अपना निर्णय लिया था कि इस मुद्दे को लेकर हम बड़ा समझते हैं और इस पर वोट डालने जाएंगे। चौथा मुद्दा जो दिल्ली के लोगों के लिए जरूरी था वो है स्ट्रीट लाइट्स। इसके बारे में बहुत जिक्र होता है। अरविंद केजरीवाल खुद ये कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स होनी बहुत जरूरी है। जहां तक कि महिला सुरक्षा का मुद्दा है, तो महिलाएं भी इसे 4% मानती हैं कि इस मुद्दे पर जाकर वो वोट डालने गई। पीने का पानी, दिल्ली में पीने के पानी को लेकर भी सियासत खेली जाती है। ये महिलाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वोटिंग मुद्दा था। 28% महिलाएं इसे मुद्दा समझकर वोटिंग डालने आए, और कुल इस पर वोटिंग 17% लोगों ने इसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मानकर वोटिंग की। तो ये देखिए, ये 5 बड़े मुद्दे थे एमसीडी चुनाव में जिन पर दिल्ली के लोग वोट डालने बाहर निकले। तो बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण 5 चीजें, और मजेदार बात ये रही कि हमने जरूर जिक्र किया कि इलेक्शन
दिल्ली नगर निगम का था, लेकिन वो मुद्दे भी हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। यानी कि पानी की बात हुई, प्रदूषण की बात हुई, जिस पर साफ तौर पर जवाबदेही जो है दिल्ली सरकार की बनती है। और इसे मुद्दा, अब देखिए जो डाटा आता है, पुरुष ये मानते हैं, अगर आप वोटिंग देखेंगे तो उन्होंने कूड़े को मुद्दा माना, महिलाओं ने पानी की समस्या का जिक्र किया, क्योंकि घर में तमाम तरह की बीमारियां इस वक्त आपको शायद दिल्ली में प्रदूषण की वजह से या दूषित पानी पीने की वजह से शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर लोग प्रभावित नहीं होंगे, बेशक कम हो ज्यादा हो। तो वो चीज यहां पर इस इलेक्शन में नजर आई है, जो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज रही है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मुद्दों के तौर पर यह माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को फंसाया है। राष्ट्रवाद बीजेपी लेकर आई और आम आदमी पार्टी बहुत स्मार्टली उसको डील करती है। अरविंद केजरीवाल जब कूड़े के मुद्दे पर जाती है तो साफ तौर पर, अगर अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइड जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि यही उनका कोर मुद्दा रहने वाला, और पूरे इलेक्शन में नजर भी आया है। आदित्य जी,